मुल्क दुश्मन कुव्वतें, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें समझती थी कि शायद तहरीक कमज़ोर पड़ जाएगी, जमीयत के कारकुन खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा 7, 8, 9 अप्रैल को मेरे कायद की अपील पर 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम 3 दिन के लिए एक पंडाल में सहरोजा गुजार के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, जमीयत के साथ यकजहती का इजहार किया। इससे आलमी कुव्वतों की भी, मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की आंखें खुल जानी चाहिए कि तहरीकें इस तरह नहीं रुकती। और मैं समझता हूं कि मुझ पे जो हमला हुआ है और मेरे साथी जो शहीद हुए हैं, उनके खून से इनकिलाब आएगा, पाकिस्तान रहेगा, मदारिस मसाजिद रहेंगे, हमारे अकायद और नजरियात या हमारी जो तहरीक है, हमारी जो मिशन है, उस मिशन और उस तहरीक और उस शजर तय्यबा की आबियारी के लिए जो खून बहा है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में वो शजर तय्यबा एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। जिन कुव्वतों ने ये हमला करवाया है, हमें पता है, हम समझते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो यहाँ दीनी तहरीकों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। सीपेक के हवाले से जो पाकिस्तान ने एक रास्ता इख्तियार किया है, मईशत के इस्तेहकाम का एक सफर चाइना के साथ मिलकर शुरू किया है, मैं समझता हूं ये सफर जारी रहेगा। सीपेक के हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम का एक बहुत बड़ा किरदार है। भारत रोज़े अव्वल से लेकर आज तक उसने हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया है। जब भी उसे मौका मिला है, कोशिश की है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। मगर मैं भारत को भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, अफवाज पाकिस्तान एटमी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अब मजबूत पाकिस्तान है, कोई माई का लाल पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी तरह जो हमारे अकायद और नजरियात हैं, हमारे मसाजिद और मदारिस हैं, इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक रहेंगे और हमारा मिशन क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन की हमने कसम खाई है और हमें पता है कि बहुत सारी कुव्वतों को इससे बड़ी तकलीफ हुई है। जब मौलाना फजल रहमान ने आलमी इज्तिमा में जब अपना एक पैगाम दे रहे थे, 5 नुकाती पैगाम, उसके एंड में उन्होंने ये फरमाया कि हरमैन शरीफैन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। तो इस ऐलान से भी बहुत सारी कुव्वतों को तकलीफ हुई है, मगर ये हमारा फर्ज है हरमैन का तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदा और ईमान और इस्लाम और दीन इस्लाम और उसकी तालीमात का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा मिशन है। और अगर हमारी तहरीक की तरफ कोई अगर तारीखी हवाले से देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये तहरीक, इसका सिलसिला नसब जाके पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और ये तहरीक कुर्बानी से भरी पड़ी है। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ बर्र सगीर में उस वक्त के आलमी इस्तिमार के खिलाफ उन्होंने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक के नतीजे में आलमी इस्तिमार चला गया
आज का आलमी इस्तेमार और उसके हवारी वो नहीं चाहते कि इस्लाम, दीन इस्लाम गालिब आए, उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं और दीनी शख्सियात को मंजर से हटाने की। मगर इंशाअल्लाह मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि ये तहरीकें इस तरह ख़त्म नहीं होती, बल्कि खूनी शहीदान से तहरीकें बढ़ती हैं। और मैं तो समझता हूँ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इंशाअल्लाह खूनी शहीदान से इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, और मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह जिंदा हैं और दुश्मन कुव्वतों के सीने में सुई की तरह चुभते रहेंगे। और अगर हम नहीं होंगे तो नई नस्ल जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाएगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमको अपने आफियत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, ये बताएं कि जो आपका गए बलोचिस्तान में, और आपको मालूम था बलोचिस्तान में खतरात बहुत हैं, तो क्या आपने हुकूमत बलोचिस्तान से सिक्योरिटी मांगी थी? अगर मांगी थी तो क्या उन्होंने आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि आपसे मुझसे मुतमईन थे? आम सिक्योरिटी तो मेरे पास थी। एक ATF की गाड़ी क्वेटा से और उस मकामी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अफसरान भी मेरे साथ थे। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं उस किस्म की सिक्योरिटी मेरे पास नहीं थी। मौलाना साहब, आपने क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मांगी थी? जी बिल्कुल मांगी थी और नहीं दी गई। बस इस बात पर मैं क्या कह सकता। क्या पहले से आपको इसकी थ्रेट थी? नामों से बात चीजें चलती हैं। हमारे इदारे, वहाँ की सूबाई हुकूमत तफ्तीश कर रही है। जो सूरत हाल सामने आएगी तो इंशाल्लाह बता देंगे। बहुत शुक्रिया।